तेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेश्वरा भूतेषु सततं तस्य व्याप्तिरेवे नमो नमः। व्याप्तिरेवे नमो नमः। ॐ भद्रं नो अभिवात मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बड़े भाव और श्रद्धा के साथ भगवत नाम स्मरण करें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
कल्याण गुणगण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार करुणा वरुणालय आनंद कंद भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र की असीम हेतु की कृपा के साथ प्रथम बार आप सब लोगों के बीच में आकर भगवत नाम श्रवण कराने का ये अवसर जो मिला, जिसमें विशेष करके हमारी अर्चना जो बहुत वर्षों से मुझे जानती है, इसका विशेष आग्रह था कि माता जी एक बार इतने भाव से इसने मुझे कहा और जैसे एक बालवत भाव शिशुकंठ के साथ इसने मेरे से कहा कि मुझे कथा करानी है दिल्ली में और माता जी आपको जरूर मेरी इस आग्रह को स्वीकार करना। निमित्त बनी और आप सब लोगों के बीच में आकर ये भगवत चर्चा करने का जो सुंदर सुअवसर दिया इसने, भगवान की कृपा के बिना ये संभव नहीं। सचमुच आप सब लोग सभी भगवान के कृपा पात्र हैं। जैसा कि मुझे पता चला कि यहाँ अनेक संत आते रहते हैं और हमारी इस कॉलोनी में, इस जगह में कुछ न कुछ धार्मिक आयोजन होता रहता है, तो ये सब भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, दुर्लभम त्रय देवानुग्रह हेतुकम। संसार में 3 चीजें दुर्लभ हैं। बोली ये 3 चीजें दुर्लभ हैं, केवल ईश्वर अनुग्रह से ही, भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती, और इसके अतिरिक्त इसमें दूसरा कोई कारण नहीं। 3 दुर्लभ वस्तुओं में पहली बात भगवान शंकराचार्य कहते हैं मनुष्यत्वम, मनुष्य का शरीर मिलना बड़ी दुर्लभ बात है। और मनुष्य शरीर पाकर के भी मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व हो, अर्थात मानव में मानवीयता हो, अन्यथा ये कहा गया है, ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम, ये मृत्यु लोक भूवार मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य शरीर तो बहुतों को प्राप्त है, बहुत है। हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है, मनुष्य शरीर की कमी नहीं है, पर मनुष्य शरीर पाकर के मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व हो, मानवीयता हो, वो बहुत दुर्लभ है। ये मानवीयता का होना, मैं मनुष्य हूं तो आखिर मेरे जीवन का कोई न कोई उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को समझे, जाने पहचाने। इसीलिए कहा मनुष्यत्वम, मनुष्यत्व का प्राप्त होना बहुत दुर्लभ। दूसरी दुर्लभ वस्तु है मनुष्यत्वम और मुमुक्षत्वम, माने मुमुक्षा। मुमुक्षा का अर्थ होता है जग जंजाल से छूटने की इच्छा, असार संसार से निकलने की इच्छा, अविद्या और अज्ञान से अपने को विवेक रूप से अपने को पहचानना, मुमुक्षा, छूटने की इच्छा। जैसे जल के भीतर कोई व्यक्ति डूब रहा हो, वो उससे कोई पूछे तुम चाहते क्या हो,
उस समय केवल और केवल उसके अंदर एक ही इच्छा रहती है, मैं जल से बाहर निकल आऊं। उसी प्रकार जिसके भीतर केवल एकमात्र यही इच्छा है, मैं संसार जग जंजाल अविद्या से मुक्त हूं, ऐसी जो इच्छा है, ये इच्छा बड़ी दुर्लभ, इसको कहते हैं मुमुक्षा। और तीसरी जो दुर्लभ वस्तु है, महापुरुष संश्रयम, अर्थात किसी महापुरुष का, संत का, गुरु का हमें सानिध्य प्राप्त होना। महापुरुष संश्रयम, उसके संसर्ग में उसकी निकटता को प्राप्त करना, उसकी समीपता को प्राप्त करना, ये भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। सत्पुरुषों की संगति, संत की संगति भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। देवानुग्रह हेतु, प्राय देवानुग्रह हेतुकम, ये तीन में केवल भगवान की कृपा है। तो सचमुच आप लोग मनुष्यत्व है, तो तभी तो ये विचार उत्पन्न हुआ कि हम सत्संग करें, सद्ग्रंथ सुने, संतों का संग करें। ये एक मनुष्यत्व का पहचान है और मुमुक्षा भी है। 3 घंटे बैठे हो कथा में, 2 घंटे बैठे हो, 1 घंटे बैठे हो, तो सब घर द्वार छोड़ के यहाँ आके बैठे हो, तो कुछ छोड़ा ही है, वो भी आप में है। और भगवान की कृपा तो है ही कि संतों का यहाँ आगमन होता रहता है और कुछ कुछ कथा होती रहती है, आप लोगों को सुनने को मिलता रहता है। ये भगवान की कृपा। और जब आप स्वयं भगवत कृपा पात्र हैं, तो भाई सबकी कृपा तो फिर है ही, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। परंतु इस समय जिस महापुराण की चर्चा करने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् का अर्थ होता है, श्री शोभा है, श्री एक विश्लेषण है। श्री में 6 प्रकार के षट जो ऐश्वर्य, श्री उसे कहते हैं जिसके अंदर संपूर्ण ज्ञान हो, वैराग्य हो, धर्म हो, यश हो, श्री हो, 6 गुणों से युक्त, उसको कहते हैं श्री, श्री भगवान। अर्थात ये महापुराण, श्री शब्द ऐसे ही समझिए और सरलता से, आप किसी को देखते हैं कि उसके सिर पर मुकुट लगा हुआ है, सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है, उसके आसपास चंवर डुलाए जा रहे हैं, छत्र सिर के ऊपर है। ऐसा व्यक्ति आपको कहीं दिखाई पड़े तो है तो वो मनुष्य, पर इसके उसके आसपास के इन लक्षणों से क्या अनुमान करते हैं आप कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई राजपुरुष के लक्षण है, राजा के लक्षण है। बढ़िया चमकीले कपड़े पहने हुए हैं, आभूषण पहने हुए हैं, सिंहासन पर बैठा हुआ है, आसपास का उसका जो वैभव है वो आपको क्या बताता है कि ये सामान्य नहीं है, ये विशेष है। इसी प्रकार पुराण तो हमारे यहाँ 18 हैं। 18 पुराणों में भागवत पुराण एक विशेष स्थान रखता है। जैसे वो राजा की विशेषता है, वैसे एक विशेषता प्रकट करने के लिए कह दिया गया श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्छा, इस पुराण का नाम है भागवत। शिव पुराण कहने पर बात साफ साफ समझ आती है
कि इसमें शिव जी की महिमा है। देवी पुराण बोलने पर ये बात भी समझ आती है कि इसमें देवी की महिमा है। गणेश पुराण कहने पर ये बात समझ आती है कि ये गणेश पुराण, गणेश जी की महिमा है। सूर्य पुराण कहने पर सूर्य की बात समझ में आती है। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, जो आए वो साथ बैठ जाए, प्रणाम वहीं पर से बैठ के करे, आगे आके प्रणाम करने की चेष्टा न करे। जब कथा पूरी हो जाती तो बड़े आराम से आप प्रणाम करो ना। तो इस प्रकार हर पुराण के नाम से उस पुराण का परिचय प्राप्त होता है, परंतु श्रीमद् भागवत पुराण बोलने पर आप इसका क्या अर्थ लेंगे? श्रीमद् भागवत शब्द से भागवत कहते हैं भगवान के भक्त को। यदि इस ग्रंथ का नाम होता भगवत तो हम कहते कि इसमें भगवान का नाम है। भगवत नहीं है, भागवत है। भागवत शब्द का अर्थ होता है भगवान के भक्त। और भगवान के भक्त जिस भागवत महापुराण के अंदर भ से भक्ति, व से ज्ञान, ग से ज्ञान और भक्ति ज्ञान वैराग्य से जो संसार से हमें तार दे, वो ग्रंथ है भागवत ग्रंथ। जिस ग्रंथ के अंतर्गत भक्तों का वर्णन है, कैसे कैसे भक्तों ने भगवान को प्रसन्न किया, कैसे भगवान का उन्हें अनुग्रह प्राप्त हुआ और भगवान कैसे सृष्टि की रचना करते हैं और कैसे इसका विस्तार करते हैं, इसका पालन करते हैं और कैसे इसका संहार करते हैं। और ये संपूर्ण जीवों की जो वासनाएं हैं, देव वासना है, दानव वासना है, मानव वासना है, इन सब वासनाओं से रहित भगवान अपने भक्तों का पोषण कैसे करते हैं। काल के रूप में भगवान कैसे व्याप्त है, ये सब बातें जिसमें विस्तार के साथ बताई जाती हैं वो है भागवत। इसलिए भागवत को 4 भाग में यदि हम विभाजित कर दें तो भागवत के 4 भाग में विभाजित किए जाने पर भागवत का एक भाग है घटनात्मक, जिसमें घटनाएं कब, कहाँ, कैसे, किस समय कौन सी घटना घटित हुई थी, वो एक घटनात्मक भाग है। और दूसरा इसमें उपदेशात्मक भाग है, उपदेश दिया। महाराज ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया और इधर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया, जिसमें बड़े सुंदर सुंदर उपदेश के अनेक प्रसंग हैं। वो उपदेशात्मक भाग है। और तीसरा भाग है इसमें स्तुत्यात्मक, भगवान की स्तुतियां हैं सुंदर सुंदर। भीष्म स्तुति है, भीष्म ने बड़ी सुंदर स्तुति की, वृतासुर ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की, ध्रुव ने भगवान की स्तुति की, प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की। एक स्तुतियों का भाग है तीसरा। और चौथा जो भाग है वो है गीतात्मक भाग। भागवत में गीत हैं, युगल गीत है, भ्रमर गीत है, गोपी गीत है,
और इस प्रकार सुंदर सुंदर 5 गीत हैं भागवत के अंदर, जो आप क्रम में इनको सुनेंगे। वेणु गीत है। तो ये 4 भाग जब साथ में जुड़ जाते हैं तो एक ग्रंथ बन जाता है, उसका नाम है भागवत। जिस भागवत ग्रंथ के अंतर्गत व्यास जी महाराज ने भागवत ग्रंथ लिखा नहीं, भागवत को विस्तार किया। 18,000 श्लोकों में 12 स्कंद में सुंदर इस ग्रंथ की रचना हुई और भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए, महात्म का वर्णन करते हुए पद्म पुराणांतर्गत जो भागवत महात्म वर्णन किया गया है, ऐसा पद्म पुराण में भागवत की महिमा का वर्णन किया गया है। इसको कहते हैं भागवत महात्म। भागवत महात्म का वर्णन करते हुए कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद, ये 3 नाम एक साथ जोड़ दिया तो सच्चिदानंद बन गया। सत चित आनंद, ये तीनों नामों को अलग अलग समझें। सत किसको कहते हैं? सत माने जो जड़ और चेतन में व्याप्त है। सत सर्वत्र है, वो जड़ में भी है और चेतन में भी है। जड़ चेतन में कैसे है समझिए। आपके हाथ के नाखून है ना, मैं आपसे पूछूं कि ये जड़ है कि चेतन है, आपसे पूछूं कि आपके सिर के बाल जड़ हैं कि चेतन है, तो आप क्या उत्तर देंगे? जड़। जड़ हैं तो फिर बढ़ते कैसे हैं? और आप कहें कि चेतन है, तो फिर जब आप काटते हो तो दर्द क्यों नहीं होता? बालों को काटने में दर्द क्यों नहीं होता? नाखूनों को काटने में दर्द क्यों नहीं होता? दर्द नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, तो हम उसे क्या कह देते हैं? जड़। बढ़ते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? चेतन। वो चेतन भी है और जड़ भी है। उसी भांति जो सतरूप परमात्मा है वो सर्वत्र सब में व्याप्त है, मुर्दे में भी है, वो सब में, सचराचर, चर में भी है अचर में भी है, उसको कहते हैं सत। और चित कहते हैं जो चैतन्य है, माने जो चेतन आप और हम बैठे हैं तो हम क्या हैं? चेतन हैं। चेतन के द्वारा ही सुन रहे हैं, चेतन के द्वारा ही बोल रहे हैं, चेतन के द्वारा ही समझ रहे हैं। ये सब चेतन है। तो जहां सत है, सत भी हमारे में है और चित भी हमारे में है। अब रह गई बात तीसरे आनंद की। हम सब लोग जो कर रहे हैं, याद रखना, जहां सत होगा वही चित होगा, चेतन होगा, और जहां चेतन होगा वही आनंद होगा। अच्छा, एक बात तो है, जब हम अपनी माँ से, पिता से या अपने प्रियजन से मिलते हैं, उनके गले लगते हैं, उन्हें प्यार से मिलते हैं, बैठते हैं, तो हमें क्या होता है? आनंद होता है। शरीर वही है, शरीर वही है, पर उसमें चेतन नहीं होता, तो वो जो जमीन में लेटा रहता है तो उसे लिपटते हो तो वो आनंद मिलता है। शरीर तो वही है, मिलना चाहिए, नहीं मिलता। क्या नहीं है उसमें? आनंद नहीं।
तो हम सब लोग किसको प्राप्त करना चाहते हैं? आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। आनंद के लिए ही ये कथा किसके लिए हो रही है? आनंद के लिए। जो काम कर रहा है उसके पीछे एक ही हेतु है, आनंद। बस मेरा बढ़िया सा घर बन जाए, फिर मैं आनंद से रहूंगी। मेरा व्यापार ठीक ठाक हो जाए, बस फिर आनंद हो जाएगा। मेरे बच्चे सेटल हो जाएं, इनको सेट कर लो, फिर मेरा आनंद हो जाए। व्यक्ति सारे जीवन में सेट करते, घर में सोफा सेट चाहिए, व्यापार सेट चाहिए, भोजन के लिए डाइनिंग सेट चाहिए, सब सेट करते करते स्वयं अपसेट हो जाता है, बस और कुछ नहीं। सबको सेट करता रहता है और स्वयं अपसेट है, वो सेट नहीं है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये था कि हर व्यक्ति क्या चाहता है? आनंद को चाहता है। और आनंद की चाह को लेकर के ही, आनंद की, यदि इन सब के पीछे आनंद की बात न हो तो कोई कुछ भी न करे, कोई कुछ करने को तैयार न हो। पर भाव है कि ये हो जाएगा तो मुझे आनंद मिल जाए। परंतु याद रखना, आनंद हमेशा स्वांताय होता है, अपने अंदर होता है, आनंद बाहर नहीं है। हम बाहर आनंद खोज रहे हैं, आनंद तो हमारे अंदर है। उस सत चित्त में ही आनंद भी विद्यमान है, परंतु नजर नहीं आता। तिलों में तेल तो है पर नजर नहीं आता, फूलों में सुगंध तो है पर नजर नहीं आती, दूध में घी है तो सही पर नजर नहीं आता। तिलों अग्नि में, लकड़ी में अग्नि है पर नजर नहीं आती। अग्नि से को लकड़ी से प्राप्त करने की एक विशेष प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अनुसार आप अग्नि को लकड़ी से प्रकट कर सकते हैं। उसी प्रक्रिया के अनुसार तिलों से तेल भी निकाल सकते हैं, दूध में से मक्खन निकाल के घी भी निकाल सकते हैं। एक प्रक्रिया है, आपको चलना कैसे होगा, उसी प्रक्रिया के अनुकूल चलना होगा। उसी भांति आनंद अंदर है, पर उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें वही प्रक्रिया उसके लिए अपनानी होगी, जिससे कि हम उस आनंद को प्राप्त कर सकें। बस वो आनंद को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे हम उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी जो बात, उसका जो रास्ता है, वो हमें कहाँ से मिलता है? इन ग्रंथों से मिलता है। कहा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, वो सच्चिद आनंद स्वरूप ब्रह्म जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, लय का कारण है, ये तीनों कार्य जिनसे निरंतर हो रहे, जो निरंतर सृष्टि को उत्पन्न भी कर रहे हैं, रक्षा पालन भी कर रहे हैं और लय भी कर रहे हैं, ये तीनों कार्य जिनमें निरंतर, जिनकी मर्जी से, जिनकी इच्छा से चल रहे हैं, वो परमात्मा कौन? भगवान श्री कृष्ण। और वो परमात्मा कौन? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते। किसी ने पूछा कि भाई भगवान के चरणों में, कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, उसका हमें क्या फल मिलेगा? क्योंकि आज का व्यक्ति बिना फल के कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। ऐसा करूंगा तो क्या होगा? बोले किसी ने कहा कि हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें, उसका हमें क्या फल मिलेगा? उसका उत्तर दिया, तापत्रय विनाशाय।
उसके तीनों ताप मिट जाएंगे। ताप का अर्थ समझते हैं? दुख। ताप कहते हैं दुख को। और ये दुख आते कहां से, कभी आपने सोचा? ये जीवन में जितने भी दुख आते हैं, ये दुख का आने का कारण क्या है? कहां से ये दुख आते हैं? बोले ये दुख आते हैं पूर्व जन्म के पाप से। पूर्व जन्म का पाप ही इस जन्म में ताप बन करके हमें भोगने के लिए मिलता है, चाहे वो कायिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो। दैविक, दैहिक होता, ये जो तीनों ताप हैं ये आते हैं पूर्व जन्म के पाप से। तो भगवान का नाम क्या करता है? भगवान का नाम इन तापों को, पाप को मिटाता है। जब पाप ही मिट जाएगा, दुख का कारण ही समाप्त हो गया, तो फिर दुख कहां से होगा? भगवान का नाम, तब आप ये कहें कि केवल भगवान का नाम पाप को मिटाने के लिए लेना चाहिए। बोले ना, यदि आप इतनी भर मति रखेंगे, केवल इतनी समझ अपने में रखेंगे, इसके अतिरिक्त नहीं, तो ये तो नाम के साथ बड़ा अपराध हो जाएगा आपसे। भगवान का नाम केवल ताप ही नहीं मिटाता। आप दिल्ली से बस अड्डे से बैठते हैं हरिद्वार के लिए। आप हरिद्वार की टिकट कटाते हैं तो बीच में मेरठ, मुजफ्फरनगर तो अपने आप आ जाता है। उनके लिए अलग से टिकट लेने की जरूरत नहीं हो पड़ती है। उसी तरह से भगवान के नाम का उद्देश्य तो है आनंद की प्राप्ति कराना, पर बीच में पाप भी मिट जाते हैं। भगवान के नाम का तो जो ध्येय है वह तो आनंद रस की प्राप्ति कराना है। रसो वेशः, जिसके लिए उपनिषद कहते हैं, आनंद को, रस को प्राप्त करना है, पर बीच में ये ताप भी मिट जाते हैं, कष्ट भी मिट जाते हैं। और ऐसा ये जो भागवत ग्रंथ है, जो ग्रंथ सुखदेव भगवान के मुखारविंद से मिश्रित है। सुखदेव भगवान ने इस कथा को कही है। किसके लिए कही? बोले महाराज परीक्षित के लिए कही। और थोड़ा सुखदेव जी के लिए सोचें तो सुखदेव भगवान कोई सामान्य ऋषि नहीं है। वो तो 33 करोड़ देवताओं के अवतार हैं, जिनके लिए भागवत में कहा, यम प्रवजन्ति मनुपेति मपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहका पुत्रेति तन्मयतया तरोर्विनेदुस्तुतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रवजन्ति मनुपेति मपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजः। पुत्र के लिए सुखदेव भगवान के जीवन की कथा आती है। कौशिकी संहिता में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार भगवान शिव और मां पार्वती कैलाश में विराजमान है। ये जो कथा कहने और सुनने की परंपरा है ना, सदा शिव समारंभम, शंकर और पार्वती से ये सत्संग की परंपरा शुरू हुई है। भगवान शिव कथा करते हैं और मां पार्वती सुनती है। ये एक परंपरा है। वहीं से ये कथा की परंपरा चली। भगवान शिव कैलाश में तपस्या में बैठे हुए हैं। देवर्षि नारद के मन में विचार हुआ कि चलो
भगवान शिव और माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम करके आओ। आए भगवान को प्रणाम करने के लिए जब देवर्षि नारद पहुंचे कैलाश में, तो भगवान वहां देखा कि शंकर जी उस समय वहां उपस्थित नहीं है, माँ पार्वती उन्हें मिली। देवर्षि नारद ने माँ के चरणों में प्रणाम किया और माँ से पूछा, माँ भगवान शिव के विषय में तो कहा कि वो तो तपस्या में है। देवर्षि नारद ऐसा कोई अवसर चूकने नहीं देते। भगवान देवर्षि नारद ने सोचा कि अवसर है, अभी जगत कल्याण के लिए कुछ कर लेना चाहिए। तो उन्होंने माँ से कहा, माँ आपने भगवान शिव के गले में पड़ी हुई जो मुंड माला है वो देखी है? बोले हाँ देखी है। ये कौन सी मुंड मालाएं हैं जिनको भगवान शंकर अपने गले में माला बनाकर पहने हुए हैं? कभी आपने पूछा? बोले माँ ने कभी नहीं पूछा। अब जरा पूछिए तो सही, वो माला आखिर है किसकी? बस इतनी बात कहकर देवर्षि नारद तो प्रस्थान कर गए। भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए अवसर पाकर भगवती पार्वती ने पूछ लिया, कहा प्रभु ये आपके गले में माला जो आपने धारण कर रखी है, ये माला है किसकी? मुंड माला, अर्थात मुंड कहते हैं सिर को। सिर में क्या होता है? संस्कार। संपूर्ण विद्याओं का जो सर्व विद्या नाम ईश्वरम भगवान शंकर सारे विद्याओं के अधिष्ठाता देव। भगवान शंकर के पास ही सारी विद्याएं प्राप्त है। तो उन सब को भगवान शंकर ने अपने पास रखा हुआ है। तो कहा कि ये मुंड मालाएं हैं। माँ पूछती है ये मुंड हैं किसके? बोले देवी ये मुंड किसी और के नहीं, ये तो तुम्हारे ही हैं। तुम जितनी बार जन्म लेती रही, प्रकृति बदलती रहती है, पर प्रकृति का जो साक्षी है, अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म है, वो कभी नहीं बदलता, वो अपरिवर्तनीय है। तो कहा कि माता से कि देवी तुम अनेक जन्म लेती रही और तुम्हारे हर जन्म में तुम्हारे मुंडों को मैं एकत्र करता रहा और उसकी मैंने माला बना ली। अर्थात ये 108 विद्याएं, इसीलिए मणिका की माला में 108 मणिका ही होती है, यही कारण है। तो वो सारी तुम्हारे सिरों को इकट्ठा करके मैंने पिरोकर माला बना करके अपने गले में पहन ली। ये सुनकर पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो आश्चर्य के साथ पूछती हैं, भगवान मैं शरीर बदलती रही और आप जैसे के तैसे बने रहे, आप में कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आखिर इसका कारण क्या है? भगवान शंकर ने कहा, देवी मुझे अमर कथा मालूम है जिसके प्रभाव से मैं कभी अपने शरीर को नहीं बदलता। माँ ने बड़े प्रेम से आग्रह किया, कहा भगवान वो अमर कथा आप मुझे भी श्रवण कराइए और मुझे भी उस अमर कथा का दान कीजिए। भगवान शंकर ने यही अमर कथा सुनाने के लिए भगवती पार्वती को एकांत स्थान में ले जाकर ये कथा सुनाई। जानते हैं जो कथा सुनाई उस स्थान का नाम क्या है? अमरनाथ। तो वहां जाकर ये कथा एकांत में जब भगवान शंकर सुना रहे थे, तो कथा सुनते सुनते भगवती पार्वती भावा अतिरेक में
समाधिस्थ हो गई। जब भगवान शंकर कथा सुना रहे थे तो वहीं कहीं एक मृतक अवस्था में, मूर्छिता अवस्था में एक सुख का अंडा पड़ा हुआ था, जो निर्जीव अवस्था, मृत अवस्था में था। भगवान शंकर की कथा का प्रभाव था कि इस मृत जीव को भी जीवंत कर रहा था। वो धीरे 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 जीवित हो गया और जीवित होकर कथा सुन रहा था। तो इधर भगवान शंकर नेत्र बंद करके बड़े भाव के साथ कथा के अंदर डूबे हुए। कथा वक्ता जब तक कथा में स्वयं नहीं डूबेगा तब तक वो कथा को कह नहीं पाएगा ना। इसलिए वक्ता की विशेषता उस गोताखोर के समान है कि जो डूबना भी जानता हो और उससे निकलकर बाहर आकर गहरे से मोती लाकर बाहर बांटना भी जानता हो। ये वक्ता की विशेषता होनी चाहिए। जब तक वो स्वयं कथा में नहीं डूबेगा तब तक कथा कहीं नहीं जा सकती। तो हुआ ये कि भगवान शंकर ध्यानस्थ होकर कथा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा पार्वती की ओर तो भगवती पार्वती तो समाधिस्थ है। कभी कभी आप लोगों की भी समाधि लग जाती है जब वक्ता कथा करता है तो तुम लोग गाना बजाना कुछ चले तो ठीक ठाक और नहीं चले तो यूं, है ना, नींद आने लगती है, आलस आने लगता है। ये नींद जो आलस है ना, निद्रा समाधि नाम, निद्रा भी एक समाधि है। तो कहने का अभिप्राय था कि जब भगवान शंकर का ध्यान गया तो मां पार्वती तो भाव में डूबी है, पर कथा बराबर चल रही थी तो कथा में बराबर प्रत्युत्तर मिल रहा था। शंकर जी जब कथा सुना रहे थे तो सामने की ओर से हुंकार मिल रही थी। वो कथा सुनने वाले को उत्तर देना पड़ता है। कथा करने वाला कथा करे और सामने वाला मुंडी नहीं हिलाए, कुछ गर्दन नहीं हिलाए, उसके चेहरे के कोई भाव न प्रकट हो तो उस कथा में पता नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं। जब सामने वाला उसमें कुछ अपना योगदान देता तभी तो सामने वाला कथा करने वाला कथा करता है। तो भगवान शंकर ने सोचा कि मुझे बार बार प्रत्युत्तर मेरी कथा में कौन दे रहा था, यहाँ कौन था जिसने मेरी अनुमति लिए बिना ये कथा सुनी है। भगवान शंकर की दृष्टि उस मृतक शावक के अंडे पर पड़ी तो उससे एक सुंदर पक्षी निकला जीव। उसने सोचा कि भगवान शंकर मेरे पर दृष्टि डालेंगे, मैं जल के राख हो जाऊं। तत्काल अविलंब वो पक्षी उड़ा और उड़कर आसमान की ओर जब जा रहा था तो भगवान शंकर उसके पीछे मारने के लिए अपने त्रिशूल का प्रहार करते हुए चले। तो इतने में जल्दी से वो मृग का शावक, सुख का शावक, सुख पक्षी होता है, सुआ जिसको कहते हैं, वो पक्षी तुरंत वहां पहुंचा जहां व्यास जी की पत्नी माता अरणी मुंह खोल के जम्भाई ले रही थी। इसीलिए कहते हैं मां करके जम्भाई नहीं लेनी चाहिए। जम्भाई आए, मुंह खुले तो हाथ रखो और ऐसे ऐसे करो। तो वो बड़ी मौज खोल के जम्भाई ले रही थी तो सूक्ष्म शरीर से वो पक्षी माता के उदर में प्रवेश कर गया, पेट में चला गया। ये दृश्य व्यास जी महाराज देख रहे। व्यास जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। व्यास जी ने सोचा कि ये मेरी पत्नी की शरण जब इसने ली तो मेरा पुत्र ही हो गया, और पुत्र की रक्षा करना पिता का कर्तव्य है। अपना कर्तव्य समझ करके व्यास भगवान ने भगवान शंकर की स्तुति की। कहा प्रभु आप क्रोध मत करो,
इस बालक को जीवन दान दीजिए, इसे जीवित रखिए, और इसके ये जीवित रहेगा तो आपने जो कथा सुनाई है उस कथा को जैसी आपके द्वारा इसने सुनी है वैसी की वैसे आगे सुना करके इस कथा की परंपरा को जीवित रखिए। और इस प्रकार ये कथा दान करके इस ऋण से ये अपने आप को उऋण करेगा। भगवान इसे मारिए नहीं, ये जीवित रहेगा तो ये कथा की परंपरा जीवित रहेगी। ऐसा कहकर व्यास जी भगवान ने प्रार्थना की और भगवान शंकर मान गए, लौट गए। एक दिन नहीं, एक माह नहीं, एक वर्ष नहीं, 12 वर्ष हो गए। ये बालक माता के उदर में है। एक दिन व्यास जी महाराज सुनते क्या है कि पेट से वेदक ध्वनि आ रही है, वेद के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। क्योंकि आत्मज्ञानी की तो यही विशेषता है, गर्भ के अंदर क्या है, गर्भ के बाहर क्या है, ज्ञानी के लिए ये भेद समाप्त हो जाए। तब व्यास जी भगवान ने कहा, पुत्र बाहर निकलो, बाहर आओ। मैं मानता हूं कि तुम्हें कोई कष्ट नहीं है, परंतु तुम्हारी मां को कष्ट हो। तुम अपनी मां के कष्ट को समझते हुए पुत्र तुम बाहर निकल आओ। तब सुखदेव जी ने एक शर्त रखी, कहा कि मैं बाहर आऊंगा, जगत में आऊंगा, परंतु मैं इस जगत में आना तब स्वीकार करूंगा जब मैं संसार में आऊं तो सबसे पहला दर्शन मुझे भगवान श्री कृष्ण का हो। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण के दर्शन मुझे भगवान, यदि भगवान की प्राप्ति है तो संसार में आना सार्थक है। नारायण, आना सार्थक है, याद रखना। यदि भगवत प्राप्ति जीवन में नहीं हुई तो इस संसार में आने का कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं। मतलब तो तब है जब इस जीवन में भगवान के साथ प्रेम हो जाए, अपने में भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान में सबका दर्शन हो जाए तो संसार में आना सार्थक हो जाए। सुखदेव भगवान के आगे जब ये शर्त रखी तो व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित हुए, प्रकट हुए, और सुखदेव भगवान उनके मां के गर्भ से बाहर आए और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। और भगवान के चरणों में प्रणाम करने के साथ ही उन्होंने अपना मुख जंगल की ओर कर लिया। जंगल की ओर भगवान को प्रणाम करके, क्योंकि जीवन का भगवत प्राप्ति का जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया, तो अब उन्होंने अपना रुख जंगल की ओर कर लिया। तब यहाँ पर लिखा गया, यम प्रवजन्ति मनुपेति मपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह का व्यास जी महाराज पीछे से पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र से मोहित होकर के अपने पुत्र के लिए, पुत्र असंग होकर आगे जा रहा है। पीछे से व्यास जी महाराज, हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, रुको रुको, ऐसा कहते हुए आवाज दे रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और पुत्र है कि जो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा, वो असंग होकर जा रहे हैं। पिता पीछे से आवाज दे रहा है, पर सुखदेव जी को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। ऐसे जब जंगल की ओर वृक्षों की झुरमुट, जहां बहुत सारे वृक्ष एक साथ जुड़े खड़े थे, वृक्षों के झुंड के बीच में व्यास सुखदेव जी महाराज जब आगे निकल गए
तो व्यास जी की इस विरह अवस्था को देखकर जो वृक्ष बोलते नहीं है, मूक हैं, वृक्षाणाम स्मात्मनम कहा गया है। ये जितने वृक्ष होते हैं ना, इनको कभी काटना नहीं चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, इनको बिना कारण के नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये सारे पेड़ जो है ना महात्मा है। महात्माओं का काम है परोपकार करना, वृक्षों का काम भी है परोपकार करना, दूसरों को छाया देना, फल देना, ऑक्सीजन देना, ये सब परमार्थ में लगे हुए हैं। तो कहा गया है कि ये वृक्ष यूं तो बोलते नहीं है, परंतु व्यास जी का विरह इतना था कि सुखदेव जी की अवस्था को देखकर ये वृक्ष कहने लगे, आप कौन से पुत्र को पुकार रहे हो? सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्णी। जिसे आप पुत्र कह रहे हो, ये पुत्र तो समग्र प्राणियों के हृदय में स्थित रहने वाला आत्मा राम मुनि है। आत्मा न किसी का पुत्र होता है, न उसका कोई पिता होता है। जब वो देव भाव से ही मुक्त हो गए, तब कहाँ पुत्र रहा, कहाँ पिता रहा? किसको आप अपना पुत्र समझ रहे हैं, किसे आप अपना पिता समझा रहे हैं? यहाँ पिता पुत्र के संबंध को समझने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मा राम मुनि। जिन सुखदेव भगवान की ये स्थिति हो, कल्पना करो। यहाँ समझने की बात ये है कि जो ऐसे आत्मा राम मुनि सुखदेव भगवान हों और उनके मुंह से शिव की द्वारा कही हुई कथा हो और उनके मुंह से निकली हुई हो, कहा किंवदंती है कि वृक्ष में जब फल पकता है ना, पेड़ में कोई फल पकता है, तोता कच्चे फल को नुकसान नहीं पहुंचाता। तोते का स्वभाव होता है कि वो कच्चे फल को नुकसान नहीं करता। तोता उसी में अपनी चोंच लगाता है जो फल पेड़ में पका हुआ हो। एक तो फल पेड़ में पका हुआ हो और दूसरी उस फल में तोते की चोंच लग गई हो, तो वो फल तो इतना मीठा 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 मधुर 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 हो जाता है कि जिसका वर्णन करना ही मुश्किल है। तो भगवान सुखदेव जिनके मुंह से निकली हुई है पावनी कथा है, ये कथा कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है जो आपके मनोरंजन के लिए बनी हुई। ये तो मनोरंजन के लिए नहीं, मनोभंजन के लिए है। मनोराज बनाने के लिए नहीं, मनोराज को मिटा करके मन को भगवान में लगाने के लिए, भगवान में स्थिर करने के लिए, मन भगवतमय बन जाए, उसके लिए ये भागवत की कथा सुनने के लिए कही गई है ना। तो ये पावनी कथा जो भगवान की है, ऐसी मंगलमय कथा है। और ये कथा का जो प्रसंग है, बोले क्या, एक बार शौनकादि ऋषि स्वर्ग कामाय, स्वर्ग की कामना को लेकर के एक यज्ञ का सत्र कर रहे थे। तो जिसमें उनके इस यज्ञ में सूत भगवान का आगमन हो गया। रोमहर्षण सूत, इनका आगमन हो गया। तो सूत जी के आगमन पर व्यास जी के परम शिष्य हैं, कथा कहने पर बड़े निपुण हैं। कथा करते समय इनकी शरीर की पुलकावली खड़ी हो जाती है, इसलिए इनको रोमहर्षण कहते हैं। ऐसे सूत जी महाराज का वहां आगमन हुआ। तो शौनकादि ऋषियों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप कृपा करके हमें कृष्ण कथा का सार श्रवण कराइए।
कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कथा का सार हम आपसे सुनना चाहते हैं, जिसमें भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, विवेक भी, ज्ञान भक्ति और वैराग से युक्त हो विवेक, उसके जीवन में वृद्धि कैसे हो, ज्ञान भक्ति ज्ञान वैराग्य के सहित विवेक जीवन में कैसे बढ़े, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि संसार की माया मोह को कैसे दूर किया जाए। तीसरा प्रश्न किया कि कलयुग आ गया है, इस कलिकाल में हर जीव अशांत है, उसकी अशांति को कैसे दूर किया जाए। और चौथा प्रश्न है कि पावनम पावनानाम, ऐसा कोई पावन श्रवण आप हमें कराइए जिससे कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम, जिससे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, ऐसा कोई साधन हमें बताइए। ये 4 प्रश्न की। संसार में मनुष्य बहुत कलिकाल के कारण अशांत है, और इस अशांति से कैसे उसे, जिसके कारण उसका स्वभाव असुरों वाला बन गया। असुर कहते हैं अज्ञान को, अज्ञानी जीवों को। अज्ञान के कारण उन्हें बहुत कलेश उठाने पड़ते हैं, तो उस कलेश से उन्हें छुटकारा कैसे हो, कृपा करके ये बताइए। तब सूत जी कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया जगत कल्याण के लिए। एतत्तस्परमा किंचिन मन शुद्धं न विद्यते, जो ये तुम्हारा प्रश्न है, श्रीमद् भागवतम शाश्वतो कलो कीरेण भाषितम, अर्थात ये शाश्वत जो साधन है मन की शांति को प्राप्त करने के लिए, श्रीमद् भागवत शास्त्र, जिसके लिए कहा गया एतत् तस्मात् परम किंचिर मन शुद्धं न विद्यते, इस मन को शुद्ध करने के लिए इससे बढ़कर के और कोई साधन है ही नहीं। ये बात आपकी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से बैठ जानी चाहिए। मन शुद्ध करने के लिए बहुत से लोग ये कहते हैं, अरे मन तो इसका बड़ा अशुद्ध है, खाली राम राम करने से क्या होगा। माना कि आपका मन बिगड़ा हुआ है, मन में अनेक प्रकार की वासनाएं हैं, अनेक प्रकार के इस मन में विकार है, छल है, कपट है, द्वंद्व है। मन विकारों से भरा हुआ है, कोई चिंता वाली बात नहीं। अशुद्ध है, जैसे कोई माँ कहती है ना, उसका बच्चा बिगड़ जाता है ना, कहती है कि देख तू बहुत बिगड़ गया, तुझे मैं अपने पास नहीं रखूंगी, तुझे तो हॉस्टल में भेज दूंगी, हॉस्टल में तुझे पहुंचा दूंगी, मतलब धमकी देती है। तो उसी प्रकार यदि किसी का मन बिगड़ गया हो तो उसे बहुत चिंता की जरूरत नहीं है। उसके लिए भागवत कहती है एतत् तस्मात् परम, इससे बढ़कर के मन को शुद्ध करने का और कोई साधन नहीं हो सकता। मन शुद्ध करना है तो आराम से बैठो और भागवत कथा सुनो। एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो। जब इसको मन चित्त लगा करके आप कथा को ठीक सुनेंगे, कथा सुनकर, कानों से सुनकर कथा को हृदय में बिठाना है। अच्छा एक बात सुनो, कोई किसी ने किसी से पूछा कहाँ गई थी, बोले वो मोहल्ले में कथा हो रही थी, मैंने सोचा चल थोड़ी देर जाके कथा में ही बैठ जाऊं। ऐसे तुम एक बार नहीं 1 लाख बार कथा में आके बैठो, कुछ होने वाला नहीं। कथा में तुम बैठे या कथा तुम्हारे में बैठी, इस बात को ध्यान करना होगा।
कथा तुम्हारे अंदर बैठनी चाहिए, कथा आपके भीतर बैठनी चाहिए। जब कथा आपके अंदर बैठ जाएगी तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा। जब तक कथा ठीक ठीक अंदर आती नहीं, बैठती नहीं, तब तक हमें कथा सुनते रहना चाहिए। तो कहा कि यही एक साधन है और कथा श्रवण करने चाहिए। तब वो कहते हैं कि एक उन्हें इतिहास सुनाते। एक बार देवर्षि नारद इस पृथ्वी का एक भ्रमण करने के लिए निकले तो सब तीर्थों में गए। तीर्थ कहते हैं जिसकी शरण में जाने से संसार सागर तार दे, उसका नाम है तीर्थ। तो किसी ने पूछा कि कौन सा तीर्थ सबसे बड़ा है? कहा कि आत्म तीर्थम न जानातिन कथम मोक्ष भवेत, अर्थात जिसने आत्म तीर्थ को नहीं समझा, कथम मुक्ति बने, कैसे मोक्ष हो। सबसे बड़ा तीर्थ है आत्मा रूपी तीर्थ, माने अपनी आत्मा को समझना। देवर्षि नारद तीर्थ में भ्रमण करते गए, गया गए, काशी गए, हरिहर क्षेत्र गए, बहुत सारे पुष्कर गए, सेतुबंधु रामेश्वरम में गए। जब सब तीर्थों में गए तो तीर्थों में उन्हें कुछ न कुछ वहां विकृतियां दिखाई पड़ी, जिससे उनका मन खिन्न हो गया। और इस प्रकार घूमते घूमते जब वो वृंदावन आए तो वृंदावन में आके उन्होंने एक दृश्य देखा कि दो वृद्ध पुरुष जमीन में लेटे हुए हैं, मूर्छिता अवस्था में है, और एक तरुणी युवती विलाप कर रही है, रो रही है, आंसू बहा रही है। जैसे उन्होंने ये दृश्य देखा तो देवर्षि नारद वहां पहुंचे और उसने देखते ही, इस बाला ने जैसे ही देखा तो वो देखते हुए उन्हें कहते, वो साधु तिष्ठा, ए साधु तुम थोड़ी देर ठहरो तो सही, क्योंकि तुमको देखकर मम चिंता ना से मेरी चिंता को दूर करो। आपका दर्शन जगत का, साधु का दर्शन जगत कल्याण के लिए है, पाप का हरण करने के लिए है, इसलिए आप थोड़ी देर ठहर जाइए, देवर्षि नारद से कहने लगे। देवर्षि नारद ने कहा, हे देवी तुम कौन हो, तुम अपना परिचय दो। उसने कहा, महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। और उसने अपनी कथा बताई कि मैं पैदा हुई द्रविड़ में, महाराष्ट्र में आकर बड़ी हुई, कर्नाटक में कुछ और बड़ी हुई थी, गुजरात में गई तो जर्जर हो गई, वृंदावन आ गई तो यहाँ के प्रभाव से मैं तो तरुणी हो गई, पर मेरे बालकों का यहाँ आदर नहीं हुआ। मेरे दोनों पुत्र का आदर न होने के कारण ये मृत्यु प्राप्त हो गए और अब इनसे मेरा दुख देखा नहीं जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्र जीवंत हो जाए, जीवित हो जाए। देवर्षि नारद ने कहा, देवी हरिसिंह करिष्यति, भगवान भला करेंगे। संत एक ही बात करे, भगवान अच्छा करे, भगवान अच्छा करे। तो देवर्षि नारद ने जब ये बात की और वो कहने लगी, महाराज ये कलिकाल का प्रभाव है। इस कलिकाल को महाराज परीक्षित ने जीवन दान देकर बड़ी भूल की, ऐसा नहीं करना चाहिए था। देवर्षि नारद कहते, देवी नहीं नहीं नहीं, भगवान का भक्त कभी किसी पर दोषारोपण होने नहीं देता। वो कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब क्या बात है? बोले इस कलिकाल जैसा कोई काल नहीं है। क्या? यत्फलं नास्ति तपसा न योगे समाधिना तत्फलं लभेत सम्यक् कलो केशव कीर्तना। इस कलिकाल में भगवान केशव का, नारायण का कीर्तन ही सबके लिए कल्याण का कारण है।
तो भगवान इस कलिकाल में भगवान की प्राप्ति केवल भगवान के कीर्तन से होती। सतयुग में ध्यान से होती थी और तप से होती थी, सेवा से होती थी, पर कलिकाल में तो भगवान केवल कलो केशव कीर्तनात्, बड़े प्रेम से जो भगवान का कीर्तन करते हैं उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। भगवत नाम कीर्तन करते वाले मन। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ताली बजा के प्रेम से। काबिल किया है, बोलो तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जरा दोनों हाथ खोल के ताली भी रखे प्रेम से। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पे गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पे गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। ऐसे नहीं, शुक्रिया अदा करना है। जरा दोनों हाथ उठा के ताली बजा के, तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। हरि बोल। कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उससे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उससे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। अगर कमी हो तो हाथ मत उठाना, अगर खूब मिला है तो जरा दोनों हाथ में लाके शुक्रिया अदा करना ठाकुर का। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। बोलो लाज बचाने वाले की, काम मनाने वाले की। कलो केशव कीर्तना, कलिकाल में भगवान के नाम का कीर्तन है, भगवत प्राप्ति का साधन है। देवर्षि नारद ने माता भक्ति के दुख को दूर करने के लिए ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा को खत्म करने के लिए वेद पारायण किया, गीता पाठ किया, उनके कान में जाकर सुनाने लगे, परंतु उनकी थोड़ी सी आंखें खुलती हैं और फिर मूर्छित हो जाते हैं। देवर्षि नारद को चिंता होने लगी और उसी समय जो आवाज आई, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म करें, पर कौन सा कर्म सत्कर्म है, ये भी कोई सिखाने वाला, समझाने वाला होना चाहिए कि नहीं? किसको सत्कर्म को? देवर्षि नारद ने उसी समय सत्कर्म की प्रेरणा पाकर उन्होंने अपना मुंह हिमालय की ओर कर लिया, बद्रिका आश्रम की ओर निकल गया। बद्रिका आश्रम पहुंचने पर सनकादि ब्रह्म कुमारों का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। उनके चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, कहा कि अहो भाग्य, मुझे आप लोगों के दर्शन प्राप्त हुए। देवर्षि नारद ने अपनी सारी बात सनकादि ऋषियों को बताई और उन्होंने कहा कि तुम सत्कर्म करने की जो प्रेरणा मिली है, उस सत्कर्म को करने के लिए कहा कि उन्होंने पूछा कि महाराज इस समय मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे आप बताइए। तब कहा कि तुम सत्कर्म को, सत्कर्म कहते हैं यज्ञ, दान और तप, ये तीन कर्म सत्कर्म कहलाते। यज्ञ, दान और तप, ये तीनों कर्म सत्कर्म हैं। तो कहा कि तुम यज्ञ करो। देवर्षि नारद ने कहा ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा। यज्ञ भी कई तरह के होते हैं, द्रव्य यज्ञ है, ध्यान यज्ञ है, और गीता में भगवान ने कहा जप यज्ञ है। यज्ञानाम जपस्मी, जप करना भी यज्ञ है।
जो हम अग्नि कुंड में आहुति देकर यज्ञ करते हैं वो द्रव्य यज्ञ है यज्ञ, परंतु इन सब यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ है क्या? ज्ञान यज्ञ ये इसी को कहते हैं जो आप लोग कर रहे हैं, इसका नाम है ज्ञान यज्ञ। देवर्षि नारद ने संकल्प किया कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा। बोले ये ज्ञान यज्ञ करोगे तो सही, इसके लिए स्थान कहाँ होगा? विचार हुआ, योजना बनी बद्रीनाथ में और घटना हुई, घटित हुई कहाँ? हरिद्वार में, गंगा जी के तट पर। हरिद्वार का नाम है गंगा द्वार तो समिति, गंगा द्वार हरिद्वार का नाम। हरिद्वार हरिद्वार ये तो बद्री केदार की वजह से पड़े हैं, पर उसका नाम शास्त्रों में क्या है? गंगा द्वार। गंगा द्वारम आनंद तटम, आनंद तट गंगा जी के की जो किनारा है ऋषिकेश से लेकर शुक्रताल तक का, ये आनंद तट कहलाता है। इस आनंद तट में कथा होगी। देवर्षि नारद ने संकल्प किया, कथा कराने का संकल्प करना भी ज्ञान यज्ञ के लिए बहुत बड़ी बात है। और इस संकल्प के साथ कथा कौन करेगा? बोले सनकादि ऋषि कथा करेंगे। कथा सनकादि ऋषि करेंगे। और कथा कौन कराएंगे? देवर्षि नारद। मैं कथा करूंगा। अर्थात ये संकल्प निश्चित हुआ। और जैसे ये समाचार सब संतों पर पहुंचा तो गंगा के तट पर सब अपने अपने वंश गोत्र परंपरा के साथ भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि आदि सारे ऋषि वहां इकट्ठे हो गए। सब ने निमंत्रण दिया एक दूसरे को, मौखिक निमंत्रण, कथा हो रही है, कथा हो रही है, कथा हो रही है। एक बात सुनो, कथा करने का संकल्प करना बहुत अच्छी बात, कथा कराना बहुत अच्छी बात, पर कथा के लिए प्रेरणा करना कि चलो कथा में, चलो कथा में, सबको निमंत्रण दे करके लाना, वो भी एक बहुत बड़ी बात। सब इसमें पुण्य के भागी हैं। तो इस प्रकार सारे ऋषि वहां इकट्ठे हुए। ये समाचार वृंदावन तक पहुंच गया और भक्ति के कानों में भी ये समाचार पहुंच गया। ज्ञान वैराग्य तक ये समाचार पहुंचा। तो कैसे ही कथा का समाचार पहुंचा तो ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा खत्म हो गई और भक्ति रूपी माता अपने दोनों पुत्रों का हाथ अपने हाथ से पकड़कर बड़े प्रेम से गुनगुनाती हुई, गीत गाती हुई इस कथा में स्वयं उपस्थित हो गई। कथा में जब आ रही थी, दूर से आवाज आई सनकादि ऋषियों को और नारद आदि सभी ऋषि महर्षियों के कानों में बड़ी सुंदर मीठी मीठी आवाज आ रही थी उधर से, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 अन्नाथेति नामानि वदन्ति, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, नाथेति नामानि वदन्ति, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। ये नाम गाती हुई और बड़े प्रेम के साथ भक्ति चली आ रही। दूर से उन्हें आते हुए देखा
पूछा ऋषियों ने, महाराज ये कैसे चली आ रही है? कहा सनकादि ऋषियों ने, ये हमारी कथा से चली आ रही है। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ स्वयं चल के आती है, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, याद रखिए। दूसरी बात, ज्ञान और भक्ति ने सनकादि ऋषियों से अनुमति मांगी, महाराज पंडाल तो लबालब भरा हुआ है पूरा, मैं आई हूँ, मुझे बैठने के लिए कोई स्थान दीजिए, मैं कहाँ पर बैठ के कथा सुनूं? मेरे को बैठने के लिए स्थान बताइए। सनकादि ऋषियों ने कहा, देवी तुम ज्ञान और वैराग्य के साथ आकर जितने ये श्रोता है ना, इन सब के हृदय में बैठ जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। याद रखना, भागवत की कथा सुनने का फल क्या है? आपके हृदय में ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति जब आती है तो वो प्रसन्न रहती है, और ज्ञान और वैराग्य का निरादर होने पर भक्ति कभी प्रसन्न नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं हम तो भगवान के भगत हैं जी, हमें तो भगवान की भक्ति से है, हमें ज्ञान से क्या लेना, वैराग्य से क्या लेना। ये ज्ञान वैराग्य तो साधु सन्यासियों के लिए है, बिल्कुल गलत बात। इस बात को कभी भूल करके भी अपने अंदर ये भूल नहीं दोहराना। भक्ति भी होनी, भक्ति के साथ ज्ञान क्या है, जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो वो आखिर है क्या, ये भी समझना चाहिए। और जिससे तुम इतना मोह कर रहे हो, जिससे तुम इतना प्यार कर रहे हो, जिसे तुम है तो वो मोह, जिसे तुम कहते हो समझ रहे हो कि ये मेरा प्यार है, वास्तव में ये बहुत बड़ा धोखा है, इसको भी समझना चाहिए। सत्य को समझोगे तो असत्य से वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। इस प्रकार भक्ति करें, वही हमारे जीवन के लिए कल्याणदायी है। भक्ति आकर बैठी और सबको परम आनंद हुआ। इस कथा का थोड़ा सा आध्यात्मिक भाव सुनिए। भक्ति कहाँ पैदा हुई? भक्ति कहाँ पैदा हुई? बोले द्रविड़ में। द्रविड़ कहते हैं द्रवितता, जहाँ पिघला हुआ, जो हृदय सरल है, तरल है। हमारा हृदय कठोर हो गया जब संसार मैं, मेरा, मुझे, आज के लोगों के अंदर क्या है, मुझे मेरे लिए चाहिए। जहां मेरा मेरापन होता है ना, इस मेरेपन के भाव से हमारा हृदय कठोर हो गया। जिसका हृदय सरल है, थोड़ा उदार है, भक्ति कहाँ आती है? एक छोटा सा उदाहरण देके बात पूरी करूंगी। एक बार जिन संतों ने, आपने दक्षिण में याल याल कर संतों का नाम सुना होगा, उन्हीं संतों ने भगवान तिरुपति को प्रकट किया। जिन संतों ने भगवान तिरुपति को प्रकट किया, उन संतों की कथा है कि एक छोटी सी कुटिया थी, एक आदमी जैसे तैसे उसमें बैठकर लेटकर रह सकता था। उस एक छोटी सी कुटिया में बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे। भजन करते करते मन में विचार आया, मेघ बरस रहे हैं और बरसात हो रही है, कहीं ऐसे में कोई अतिथि साधु यदि मेरे पास जगह मांगने के लिए आ गया तो इतनी कुटिया नहीं है कि 2 आदमी इसमें लेट सके। तब क्या करेंगे? बोले कोई बात नहीं, दोनों बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। और ऐसी ही घटना घट गई। एक महात्मा आ गए, उन्होंने कुटिया के अंदर कर लिया
अब दो तो उसमें लेट नहीं सकते, दोनों बैठकर भगवान का भजन करने लगे। फिर मन में भाव हुआ, यदि तीसरा आ गया तो क्या करोगे? तीसरे का सोच ही रहे थे कि इतने में तीसरा साधु अतिथि आ गया। उन्होंने कहा कि दो बैठ कर भजन कर रहे थे, तीन आ जाएंगे तो तीनों खड़े हो जाएंगे, भजन करेंगे, खड़े होकर भजन करेंगे। तो वो खड़े हो गए। अब तीनों बड़े सट खड़े ही थे कि सोचा चौथा आ जाएगा तो क्या होगा। योगा में योग था कि चौथा भी आ गया, और जैसे ही चौथा आया तो मन में सोचा कोई बात नहीं, चारों सट के खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ सट के चिपक के खड़े हो जाएंगे। जैसे ही एक दूसरे के साथ सटने लगे, चिपकने लगे, तो उस चिपकने के साथ जो चौथा आया था ना, वो साक्षात भगवान नारायण थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान जैसे ही आए, उन चारों के जैसे ही चौथा आया, तीनों के शरीर में ऐसा रोमांच हुआ, ऐसा तीनों के शरीर में आनंद से घनीभूत हो गए, और चारों साक्षात भगवान ही थे। भगवान नारायण वहीं पर प्रकट हो गए, उन संतों को दर्शन दिया और कहा कि देखो, जिसका हृदय विशाल होता है उसे मैं प्राप्त होता हूँ, जिसका हृदय संकीर्ण होता है उसे भगवान प्राप्त नहीं। घर तो हमारे बहुत बड़े बड़े बन गए, आलीशान बंगले बन गए, बहुत कमरे, ये फलाने का कमरा, ये फलाने का कमरा, पर दिल उतना छोटा। हृदय हो गया संकीर्ण संकुचन, जिसमें कि बस जहाँ ऐसी संकीर्णताएं होती हैं वहाँ भगवान नहीं आते। भगवान तो वहाँ आते हैं जहाँ उदारता होती है। द्रविड़ का मतलब होता है तरल, सरल, जिसका हृदय, वही भक्ति पैदा होती है। और महाराष्ट्र में आकर मैं बड़ी हुई। महाराष्ट्र हृदय का स्थान है, कंठ का, बड़ी हुई, और समय का प्रभाव होगा। गुजरात में आकर मैं बूढ़ी हो गई, मैंने जहाँ पाखंड होता है वहाँ जर्जर हो जाती है। और वृंदावन में आकर के, वृंदावन की भूमि में आकर मैं युवती हो गई। माने वहाँ भक्ति का आदर तो है, ब्रज भूमि में भक्ति का आदर तो है, पर ज्ञान और वैराग्य का सम्मान नहीं है, तो भक्ति वहाँ भी प्रसन्न नहीं रह पाई। भक्ति प्रसन्न कहाँ हुई? गंगा के द्वार में आकर के, हरिद्वार में आकर के, जहाँ ज्ञान और वैराग्य का भी आदर हुआ, वहाँ भक्ति प्रसन्न और आनंदित हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इन कानों के कर्णपुट से हमारे जीवन में भक्ति का प्रवेश होता है। और आगे कथा सुनाते हैं। आप सब लोगों ने सुनी हुई है कि जो कथा धुंधकारी और धुंधली की, आत्मदेव नामक ब्राह्मण है और उसकी पत्नी का नाम धुंधली है, उसका पुत्र धुंधकारी है। गाय से जिस बालक का जन्म हुआ उसका नाम गोकर्ण है, और धुंधली की बड़ी दुर्गति हुई और धुंधकारी प्रेत योनि में पहुंच गया। गोकर्ण जी से प्रार्थना करने लगा, और जो आत्मदेव नामक ब्राह्मण था, गोकर्ण जी की संगति से, सत्संग से उसने अपना आत्म कल्याण कर लिया। अंत में भगवान के चरणों को अपने हृदय में लगाकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके उसने अपना कल्याण किया। ये कथा भी बड़ा सुंदर संकेत देती है। कथा का भाव है, ये धुंधली कौन? बोले धुंधली है हमारी बुद्धि। आत्मदेव माने ये जीवात्मा, गोकर्ण वेद पाणी, धुंधकारी और कोई नहीं है हमारा ये मन धुंधकारी। जब धुंधकारी रूपी मन 5 विषयों के साथ लंपट बनकर इनके साथ विचरता है तो इसकी बड़ी दुर्गति होती है। क्योंकि ये पुत्र किसका है? बोले धुंधली का है।
धुंधली कहते हैं धुंधलापन, जो साफ कुछ नहीं है, जिसमें साफ कुछ नजर नहीं आता, थोड़ा दिखता है और थोड़ा नहीं दिखता। आप कहते हैं ना मुझे साफ नहीं दिख रहा, आंख से धुंधला दिख रहा है, जिसमें स्पष्टता नहीं है, अर्थात जिसकी बुद्धि भगवान के लिए स्पष्ट नहीं है। याद रखो, बुद्धि को भगवान के लिए बिल्कुल साफ रखना चाहिए। बुद्धि में कोई धुंधलापन नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। माने बुद्धि में कभी आता है कि भगवान है और कभी आता है भगवान किसने देखा है। किसी ने देखा तो नहीं, सुनी सुनाई बातें हैं, है कि नहीं है। इच्छा पूरी हो गई, मनोती मान ले, हनुमान जी ने इच्छा पूरी कर दी, ये हनुमान जी बिल्कुल सच्चे हैं। मान लो किसी कारण बस इच्छा पूरी नहीं हुई, अरे हनुमान जी सच होते तो कहीं मैंने इतना कहा था मेरी बात पूरी नहीं होती, कुछ नहीं है जी। ये कभी आपकी मति कहती है भगवान है और कभी कहती है नहीं है और नहीं का जो द्वंद्व है ना, वही धुंधलापन है, वही धुंधलापन है। और उस धुंधलेपन का पुत्र ये मन है, जिसका नाम धुंधकारी है। और ये धुंधलेपन में जब तक ये धुंधकारी विषयों के साथ पड़ा रहेगा, तब तक इसकी दुर्गति ही दुर्गति होगी। जब धुंधकारी गोकर्ण जी की संगति करेगा, वेदवाणी की संगति करेगा, तो धुंधकारी का उद्धार हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ अभी की कथा को मैं यही विराम देती हूँ। यद्यपि समय तो 6 बजे तक का था, पर 6:30 हो गए। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है आप लोगों का, ये आप देर से आए। पर याद रखना, मैं समय हमेशा ध्यान में रखती हूँ। आप नीचे से कह दो माँ और, तो मैं और शुरू हो जाऊंगी, ये मेरा नियम नहीं। इसलिए आप लोगों को यदि कथा सुननी है तो आप समय का ध्यान रखिए। ठीक 3 बजे आप यहाँ पर आइए और आपको 6 बजे तक पूरी कथा सुनने को मिलेगी। और यदि आप देर से आओगे तो मैं भी 2-4 बात करके बात को पूरी कर दूंगी। कुछ ज़्यादा सुनना चाहते हो, यदि कहानी किससे चुटकुले सुनने हैं और कुछ वो करना, तो नारायण वो तो मेरी कथा में कुछ होने वाला नहीं है। बड़े शालीन सौम्य रसमय भजन सुनने हो तो नवीन के सुंदर भजन सुने और उसके साथ साथ भागवत कथा को सुने और अपने जीवन का पुण्य लाभ प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। नवीन एक भजन सुनाएगा, फिर आरती होगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। आज जरा मिल के दोनों हाथ खोल के। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, तो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ऐसे नहीं राधे राधे बोलना है। अरे ये कृपा बरसी है माँ की, राधे रानी की, कन्हैया की। जरा बैठे बैठे नहीं, जरा उठ के अपने ठाकुर को जरा प्रेम से रिझा लो, प्रेम से मना लो। जय जय।
वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल। हरि बोल। बोलो राधा रानी की। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल रिझावे, राधा जी नंदलाल रिझावे, राधा जी नंदलाल रिझावे। इस छवि को करके नैनन में, इस छवि को करके नैनन में, अंतर के पट को ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। आज जरा दोनों हाथ उठा के एक एक हाथ ऊपर हो और ताली बजा के ओ राधे बोल, 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 राधे बोल। हाँ, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। और अब मिलकर आरती करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की।